सुभद्रा चौधरा चामुंडा माता जी के इस विशाल भक्तिमय कार्यक्रम के अंदर जोरदार जयकारा लगाए। चामुंडा माता की उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ के विधायक फुकराज जी गर्ग साहब, यहाँ के हमारे प्रमुख मंदिर के बुराराम जी, बावड़ी प्रधान राजूराम जी, भाई गणेश जी, बाबूलाल जी, रोहित गुजर, माधु जी जिलाध्यक्ष, पालीवाल जी जिनको आप सुन रहे हो, सम्मानित मंच और जनवाद समाज द्वारा आयोजित इस विशाल कार्यक्रम के अंदर उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मेरे छोटे भाइयों, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज बाली के इस टीपरी गांव के अंदर इस विशाल कार्यक्रम के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जनवाद समाज के साथ इस पूरे इलाके में, पश्चिम राजस्थान के अंदर, जालोर, पाली, सिरोही के अंदर इस समाज के साथ साथ देवासी समाज, व्यापारी समाज की भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर है। लेकिन भाइयों, राजनीतिक रूप से जब तक मजबूती नहीं मिलेगी, जब तक आप अपने विधायक और एमपी बढ़ा के नहीं भेजोगे और वो आपकी बात लोकसभा और विधानसभा के अंदर नहीं उठाएंगे, तब तक वो समाज आगे नहीं आ सकते। मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं कि जनवाद समाज के बाली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 से ज्यादा वोट है। रेवारी समाज के 30-40 हजार की संख्या के अंदर वोट है। जिस समाज से मैं आता हूं, वैसे जाट समाज, जनवाद समाज के अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम सब किसान हैं, किसान के बेटे हैं और इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं कहीं एक मिलेंगे। ये संदेश भी आपको भी देने के, मैं कोई राजनीति करने भी नहीं आया यहाँ पे। पिछली बार जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था तो पाली में मैंने प्रत्याशी नहीं लड़ाए, लेकिन हमेशा जहाँ भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मैं नौजवान और किसान की बात करने के लिए जाता हूँ, चाहे कि आंदोलन में, कहीं विधानसभा, लोकसभा, जिस मंच पे भी, तो आपके समाज को भी आदरपूर्वक मैं याद करता हूँ। तमाम ओबीसी की जातियों को, तमाम उन भाइयों को जो अंग्रेजों के राज के बाद, जागीरदारों के राज, अकाल के साए और नेताओं के धोखे से वो पीछे रह गए। जब तक अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति आगे नहीं आएगा, तब तक न तो प्रदेश का भला हो सकता और न देश का भला हो सकता। मैं इस पाली, जालोर, सिरोही के अंदर जनवाद समाज के साथ साथ पटेल समाज, सिरवी समाज, इनकी भी बहुत बड़ी संख्या है और हमें खुशी होती है जब हम राजस्थान से बाहर जाते हैं, बेंगलोर, मद्रास, इधर आपके गुजरात के अंदर जाते हैं, तो हमारे यहाँ के भाई पाली के, जालोर के, चाहे जोधपुर के, जो मारवाड़ी के नाम से कहलाते हैं, वो आपके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ भी बच्चों को रोजगार दे रहे, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा डोम लगा के जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, हम निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा भाइयों, कल आने का कार्यक्रम था, कल भी बहुत बड़ा सवा राजस्थान के अंदर शादियों का। मैंने कहा आज रात को मैं जाऊंगा और आपने मुझे इतना प्रेम से बुलाया तो मैं 400 किलोमीटर चल के सिर्फ टीपरी के इस कार्यक्रम के अंदर आप मेरी उपस्थिति दर्ज कराना आया और आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि हनुमान बेनीवाल तमाम राजस्थान के शोषित पीड़ित तबके के साथ है। जब भी मुझे याद करोगे, आधी रात को आपके बीच पाओगे। आधी रात हो चुकी ना, रात को 1:15 बज के आया हूँ, नहीं आया हूँ आपके बीच। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके तमाम समाजों को, जो हमारे जुड़ते हुए ओबीसी कहते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के पीड़ित शोषित तबके के लोग हैं, उन सब भाइयों को सत्ता में जब तक भागीदारी नहीं मिल जाती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस राजस्थान प्रांत में 52 से लेकर आज तक बीजेपी तो 80 के अंदर आई थी, लगातार कांग्रेस का शासन रहा,
भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, लेकिन खुद की पार्टी कोई नहीं बना पाया। तो हम जब दिल्ली के अंदर बात करते हैं तो लोग मुझे हरियाणा, यूपी और दूसरे लोग कहते हैं कि राजस्थान में तो खुद की पार्टी बनी नहीं, अगली बार कांग्रेस जाएगी तो भाजपा आ जाएगी। भाइयों, इस परिपाटी को बदलने का प्रयास किसी ने किया? किसी किसान के बेटे ने हुंकार भर के अपनी पार्टी बनाई और इस राजस्थान को बदलने की कोशिश की। वो नागौर का सांसद और आपका भाई था जिसने दिल्ली तक की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की हुंकार दिल्ली तक भरी और ये एहसास कराया पार्टी को कि आपकी दादागिरी राजस्थान के अंदर नहीं चलने देंगे। मैं पार्टी बना के कोई सत्ता के अंदर नहीं आना चाहता था। मैंने हुंकार रैलियों के माध्यम से ये आह्वान किया था कि राजस्थान को अगर बचाना है तो राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करें, राजस्थान के जवानों को रोजगार दें, फ्री बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, टोल मुक्त राजस्थान, टोल मुक्त भारत हो, जवानों को उनका हक अधिकार मिले, वे मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। इसको लेकर हनुमान बेनीवाल की हुंकार रैलियों के बाद पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार स्टेट हाईवे टोल फ्री के मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी, लेकिन अब गहलोत की सरकार ने आते ही वापिस चालू कर दिया। भाइयों, अभी उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। आप ये बताओ कि राजस्थान की जनता त्राईमाम कर रही है पीने के पानी को लेके, बिजली की भारी कटौती है, पंखे नहीं चल रहे हैं, बच्चे किस तरह तकलीफ कर रहे हैं। हमारे को फोन करके कहते हैं हम जा रहे हैं पर साफ बिजली दो, और गहलोत बड़ा हेड देकर अखबार में कहते हैं कि मेरे पास बिजली नहीं है, 10-15 दिन आपको रुकना पड़ेगा, तब हमारी फसल कैसे बोएंगे? आप बताओ किस तरह हमारे बच्चे बिना उसके रहेंगे स्कूल के? अभी सारी शायद छुट्टियां भी पूरी नहीं होगी, गर्मियों की एग्जाम भी चल रहे हैं जगह जगह। आप देखें अभी मेरे पास बच्चों को टेलीफोन आ रहे थे कि कांस्टेबल भर्ती या जो भी भर्ती है, वैसे तो राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हो रही है उनका पेपर पहले ही आउट हो जाता है, लेकिन बच्चे कह रहे साहब फ्री रोडवेज की बात तो कर रहे हैं लेकिन रोडवेज ही नहीं है। जब रोडवेज नहीं है तो फ्री रोडवेज की बात क्यों कर रहे हो? चिंतन कांग्रेस को इस बात का करना चाहिए कि 5 स्टार होटलों के अंदर बैठ के करोड़ों रुपए खर्च करके उदयपुर के अंदर क्या संदेश देना चाहते हो आप? गहलोत जी, आप अपनी सरकार बचाने में लगे हो और आप अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हो कि बेटा एमपी कैसे बने। वो तो मुझे धन्यवाद दो कि इनके बेटे को जोधपुर में मैंने हरा के और इनकी जादूगरी का खिताब छीन लिया, लेकिन उनका बेटा भी एमपी बनता और वो तकलीफ राजस्थान को देते। भाइयों, मिला जुली का खेल है। आपने देखा होगा कि महेश जोशी के बेटे पर किस तरह के आरोप लगे जो मंत्री है सरकार के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक शब्द तक नहीं बोला। इसको आप क्या कहोगे? मिलाजुली कहोगे कि नहीं कहोगे? ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं हो, अगर हनुमान बेनीवाल नहीं हो, तो राजस्थान की नीलामी करते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमें अपने अधिकारों पर लड़ना है। मैं एक आह्वान आपको करूंगा, इस बार उठ खड़े हो जाओ, इस बाली से अपना विधायक चुन के भेजो किसान के बेटे को। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं पूरा टाइम बाली की धरती पे दूंगा, आपको खड़ा करूंगा, बिठाऊंगा, लेकिन तय कर लो कि बीजेपी कांग्रेस का नहीं होना चाहिए। वो हमारा खुद का विधायक बने, चाहे वो देवासी समाज बने, चाहे जनवाद समाज बने, चाहे दूसरा समाज बने, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के बाली में इस बार एमएलए किसान के बेटे को बनाना, ये आप प्रण आप कर लो। मैं आपको बताता हूँ कि अपना आप ठीक हो जाएगा। अगर बाली सीट जीत गए तो राजस्थान में 150 सीट आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 3rd 4th की राजस्थान। भाइयों, मैं इसलिए आपके बीच संदेश देने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि मेरे समाज की संख्या यहाँ कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम तो जड़वा देवासी इनको हमारा भाई मानते हैं। जहाँ हम नहीं हैं वहाँ आप हो, जहाँ आप नहीं हो वहाँ हम हैं, और इसी तरह देश चल रहा है। कहीं कहीं किसान कौमें इस देश की सेवा कर रही है, कहीं कहीं धरती पुत्र इस भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है। आज देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है वो आपसे और हमसे है। अन्न उत्पादन हम करते हैं लेकिन सत्ता में हमारी भागीदारी नहीं है। देश की जो आज मंत्रिमंडल है इसमें आपका कोई मंत्री है क्या? आप छोड़ो, हमारा भी कोई कैबिनेट मंत्री नहीं 52 से लेकर आज तक जिन्होंने इस देश के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक जिन समाजों ने इस भारत माता की रक्षा के लिए खून बहाया, आज भी अगर हमारी कौम के बच्चे आप देखिए, चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का हो, और चाहे आंतरिक सुरक्षा के मामले हो, सबसे ज़्यादा साधक किसान के बेटे देके इस भारत माता की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में कलम नहीं है भाइयों, और जब तक कलम नहीं होगी तब तक न तो थाने में आपकी सुनी जाएगी न तहसील में सुनी जाएगी। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ राजस्थान के अंदर कि गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाए
तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, बताओ आप। ये व्यवस्था राजस्थान का हनुमान बेनीवाल चाहता है। मुझे ताकत दो, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान की व्यवस्था को बदल दूंगा। भाइयों, अब की बार जो मुकाबला होगा, वो मुकाबला कांग्रेस इस मुकाबले में बहुत पीछे चली जाएगी। ये तो 12-15 सीटों में रह जाएगी। मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भाजपा के बीच राजस्थान के अंदर होगा। आपको तय करना है कि आपको अपने हाथ में सत्ता लेनी है या सत्ता की बागडोर, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में देना चाहते हो। दिल्ली की सत्ता के बारे में बता दूं, मैं एनडीए के अंदर सहयोगी था, दिल्ली में था जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, जब देश का किसान पुकार रहा था। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने कहा, हनुमान जी आप राजस्थान से हमें ताकत दो, हम प्रधानमंत्री को झुका देंगे। मैंने मंत्री पद को ठोकर मारी, सत्ता को ठोकर मार के देश के अंदर अगर एक सांसद सड़क पे बैठा, वो नागौर का सांसद था, वो किसान का बेटा था, जिसने 70 दिन तक इस ठंड के अंदर धरना भी दिया और दिल्ली सरकार को झुकाने का प्रयास किया। भाइयों, ये परिणाम आप कर लें कि हमारा भाई अगर सत्ता में आएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर सत्ता के नजदीक भी आ गए तो नौकरियां भी लग जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़कों पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के लोग खड़ी कर देंगे। ये जो भी व्यवस्थाएं रही, आप जानते हो किस तरह की व्यवस्था राजस्थान के अंदर रही। गहलोत वसुंधरा 22 साल का गठबंधन आपने देखा होगा। गहलोत की सरकार गिर रही थी, वसुंधरा विधायक देकर गहलोत को बचा रही थी। हम लड़ रहे थे इस वक्त भी, पहले भी लड़ रहे थे, आगे अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। इतना ही विश्वास आप सर्व समाज को दिलाना चाहता हूँ। जब आपकी संख्या होगी, आपके विधायक बनेंगे, आपके मंत्री खुद लोगों, आपके समाजों के मंत्री बनेंगे, आपकी सत्ता में बराबर की भागीदारी होगी। इस राजस्थान और देश का दुर्भाग्य, जिन जातियों की बहुत बड़ी आबादियां हैं उनको कोई नहीं पूछता और जिनका कुछ भी नहीं है वो शासन करते हैं। इसलिए भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को मजबूत करो। बार बार हमारे जैसे लड़ाके भी राजस्थान के अंदर नहीं मिलेंगे। मैंने 4 बार राजस्थान में मंत्री पद को ठोकर मारी और 2 बार दिल्ली में मंत्री पद को ठोकर मार के आपकी सेवा करने निकला हूँ। जवानी के 20-25 साल कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेके विधानसभा और लोकसभा का सफर आपने देखा होगा। इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात हो, चाहे टीटी जब राजस्थान में आई, उस टीटी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की बात हो, ERCP को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने की बात हो, नर्मदा का पानी बाड़मेर सहित तमाम इलाके के अंदर पहुंचे, बाड़मेर की पेट्रोल रिफाइनरी और उद्योगों के अंदर हमारे किसान के बेटों को, स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले 80%, तमाम अगर मुद्दे किसी ने उठाए लोकसभा के अंदर, इस नए राजस्थान के निर्माण की बात करी, नए गांव, गरीब किसान और को रोजगार और किसान को कर्ज मुक्त कराने की बात करी, कानून का राज और भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी और मजबूत लोकायुक्त लाके और नेताओं को, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक सलाखों को पीछे लाया जाए, ये कानून बढ़ाने की बात करी। तो नागौर के सांसद ने बात करी, पार्टी बनाई और पार्टी बना के आपके बीच पार्टी का चिन्ह भेजा और उसी का परिणाम है कि पहला मान्यता प्राप्त दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके 5 प्रधान, 3 विधायक और 1 सांसद है और सम्मान के साथ देश में लोग आपको कहेंगे, जहां भी जाओगे, कि राजस्थान का 1 MP हनुमान बेनीवाल है, 24 बीजेपी के गीत गाते हैं, वो एक इस राजस्थान को बचाने के लिए किसान और जवान की बात करता है, नए राजस्थान की बात करता है। भाइयों, अभी आप देख रहे हो हालात बिगड़ रहे हैं, किस तरह छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, दंगे हो रहे हैं, पथराव हो रहे हैं। अब 3.5 साल तो बीजेपी को याद आया नहीं, अब और कुछ दिखाने को, आंदोलन कर नहीं पाए, कोई बच्चों के लिए कोई बड़ा इन्होंने मूवमेंट नहीं चलाया, अब क्या करें? तो अब उनको धर्म के नाम पे बात करो, लेकिन धर्म के नाम से बात करने से पेट भर जाएगा क्या? मुझे आप ये बताओ, क्या इससे पेट भर जाएगा? सड़क पर जाओगे तो टोल देना पड़ेगा, थाने में जाओगे तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे, पैसे ले लेंगे, काम भी नहीं करेंगे, पानी भी पैसे से, बिजली भी पैसे से, कानून का राज नहीं, रोजगार नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहता हूँ, कहाँ सो गए थे आप लोग, मुझे बताओ। और जब आपकी सरकार थी वहाँ कौन से आपने तीर मार लिए? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, पेट्रोल डीजल 100-125 चला गया। और जब हम पूछते हैं महंगाई कम होगी क्या, तो मंत्री कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, अपना डीजल नहीं चलेगा। ये जवाब होता है दिल्ली के नेताओं का। और ये जवाब होता है कि टोल मुक्त करो, तो कहते हैं कि 5 स्टार होटल में खाना खाओगे तो 5 स्टार का बिल देना होगा और ढाबे में खाओगे तो ढाबे का देना होगा।
अच्छी रोड पे चलोगे तो टोल दो। तो जब टोल ही देंगे तो मोदी जी आपके लंबे लंबे भाषण का हमें क्या फायदा। मुझे पता, प्रधानमंत्री का एक भाषण देखा था मैंने जब कोरोना आया था, तो प्रधानमंत्री ये कह रहे थे इस हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आ सकता। आप सुने साहब, ये पीएम कह रहे थे कोरोना नहीं आएगा। और उसके बाद जब मौतें 10-20 लाख हो गई तो मुंह उतर गया प्रधानमंत्री का। फिर भाषण सुना आपने उनका, कोरोना भी आ गया। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मौतें अगर हुई वो हिंदुस्तान के अंदर हुई, वो किसकी लापरवाही से हुई, वो देश के सरकारों की लापरवाही से हुई, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही से हुई। हमने वो वक्त भी देखा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे, हॉस्पिटल में वार्ड नहीं थे, आईसीयू के अंदर जगह नहीं थी। भाइयों, इससे बुरा वक्त आ नहीं सकता इस देश और संसार के अंदर। हमें पहचानना होगा, हमें व्यवस्था को बदलना होगा और हमें उन दिनों को याद करना होगा कौन हमारा साथी था, कौन हमें तकलीफ में देख के हंस रहा था और कौन मौज मस्ती कर रहा था। अगर ये चीज़ समझ जाओगे तो आगे आ जाओगे। बाकी मेरी लड़ाई में कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करेगा। और तमाम हमारे समाज, चाहे जनवा समाज है, रेवाड़ी समाज है, पटेल समाज है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई हैं, सिरवी हैं, पाली से लेकर तमाम राजस्थान और देश तक, जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तो हर जगह आपकी बात करता हूँ। और आगे भी आवश्यकता पड़े नौजवानों को संदेश देना चाहता हूँ कि एक मामला जो आपके चित्तौड़ वहाँ हुआ था, जिसमें जनवा समाज का वो गिराया था ना, तोड़ा था ना जनवा समाज का एक भवन तोड़ दिया था। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने ये भी कहा, मैंने पूरी आरएलपी टीम को वहाँ भेजा, मैंने कहा मेरी जरूरत पड़ता आप बुला लेना। ये दुर्भाग्य कि आज़ादी के 70 साल बाद किसी भी समाज को तंग और परेशान किया जाए, ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र व्यवस्था में उचित नहीं है। इसके लिए हनुमान बेनीवाल आपको भरोसा दिलाता है कि सबको साथ लेके चलेगा। जोधपुर के अंदर हम जल्दी बड़ी रैली करेंगे। मुद्दे हमारे ये होंगे, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, जवानों को बेरोजगारी भत्ता, कानून का राज। और जोधपुर की रैली इतनी बड़ी होनी चाहिए कि पूरा देश देखे। वैसे भाइयों 5 रैलियां मैंने करी थी, आपने देखी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर। और व्यवस्था बदलने का पूरा प्रयास भी किया था। पिछली बार पार्टी नई थी, 57 जगह लड़ाए, 3 एमएलए जीत के आए मेरे, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के थे और अच्छे वोट थे, 9 लाख से ज़्यादा। और जब देख आप सबको मैंने पूछा लोकसभा चुनाव मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने कहा कि मोदी जी का साथ दो। मैंने कहा बता दो आप जवान हो, मैंने पूछा, आपने कहा एक बार साथ दे दो। मैंने भाजपा से गठबंधन किया और 25 की 25 सीटें, 1 आरएलपी और 24 बीजेपी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था 2019 के अंदर, लेकिन कोई मैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में नहीं बैठा हूँ जाके, मेरा अलग दल है। और तो मुझे लगा कि देश का किसान परेशान है, प्रधानमंत्री किसानों की नहीं सुन रहे, 1 मिनट के अंदर सत्ता छोड़ के मेरे भाइयों के साथ आ गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल पर भरोसा करें, आने वाला समय आपका राजस्थान के अंदर, ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। पाली को भी आज़ाद कर देंगे, पाली को भी आज़ाद कर देंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। इस मंदिर के जो धार्मिक आयोजन के अंदर आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया, मैं आपके भाई की तरह हमेशा आपके समाज को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा। मैं तमाम समाजों को आश्वस्त करने के लिए यहाँ आज रात को आपकी टिपरी गांव के अंदर आया हूँ। बहुत ही भव्य कार्यक्रम आपका, माताएं बहनें भी इतनी तादाद के अंदर बैठी है। ये नारी शक्ति का इस तरह इंतजार करना और इस तरह मजबूती के साथ डटे रहना, आज सोशल मीडिया का जमाना भाइयों, आज जिस तरह नौजवान बात को समझता उस तरह हमारी बेटियां भी समझती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका में लड़ेंगे इस राजस्थान को बचाने के लिए, और हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस भ्रष्टाचार रूपी इस राजस्थान को प्रेम मुक्त, अपराध मुक्त बनाएगी, जहाँ हमारी बहन बेटे और हमारे भाई सुरक्षित रहे और नए राजस्थान का निर्माण हो। बहुत बहुत आपको